इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है और इस पूरी घटना पर यूपी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कई सत्तापक्ष के नेताओं ने भी दुख जताया है। तो उधर विपक्षी नेताओं ने हादसे पर दुख जताने के साथ सरकार पर निशाना साधा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रयागराज के महाकुंभ में जाने के लिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भगदड़ मची और महज 10 मिनट में लोग काल के गाल में समाते चले गए। इस घटना पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है और दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। वहीं भगदड़ की इस घटना पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। देखिए, बहुत मैं ऐसा मानता हूँ कि ये दुर्दैवी इस प्रकार का हादसा है और इसके ऊपर सभी ने दुख व्यक्त किया है और आगे इस प्रकार की घटना न हो इस दृष्टि से प्रशासन निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करेगा। रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर बिहार से सीएम नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। तो वहीं जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि इस घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, दुखद घटना है और हम लोग परिवार के प्रति हम लोग का श्रद्धांजलि है। और सुबह ही जब जानकारी मिली, वो रात में ही हुआ था, अर्ली मॉर्निंग मिली, तो मुख्यमंत्री जी ने जो रेजिडेंट कमिश्नर हमारे दिल्ली में है उनको लगा दिया है और एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आया है और पूरा टीम जो बिहार भवन का है जो देखता है वो सारे लोग अभी एलएनजेपी हॉस्पिटल में जहां पर बॉडी आया है या इंजर्ड जो है और लगातार बिहार सरकार मॉनिटर कर रही है। वहीं भगदड़ की घटना पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा क्यों की गई। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। 18 लोगों की मौत हुई और बहुत से लोग अस्पताल में जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। ये कई बार हो चुका है कि जब कभी भी अंतिम क्षणों में प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना दी जाती है तो भगदड़ मचती। क्यों नई ट्रेन नए प्लेटफॉर्म पे जाने की अनाउंस की गई? कौन जिम्मेदार इसके लिए? व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराएगी और दुख सबसे ज़्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की हजारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है। भगदड़ में जिन लोगों की दर्दनाक मौत हुई है उनमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। मृतकों में 9 बिहार के, 8 दिल्ली के और 1 हरियाणा के लोग शामिल हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से रमेश सिंह के साथ कोमल शर्मा की रिपोर्ट। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता रमेश का रुख करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, पहले ये बताइएगा कि फिलहाल स्थिति इस वक्त क्या है, क्योंकि अब अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर भी हम देख पा रहे हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी दर्ज करा दी गई है, लेकिन आपकी मौजूदगी भी कल बीती रात से लगातार हम देख पा रहे हैं। एक रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं इस वक्त। पहले बताइएगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या स्थिति है और सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम कर दिए गए। देखिए, कल घटना घटने के बाद से ही रेल प्रशासन ने स्थिति तुरंत सामान्य कर ली थी। सारी जो भीड़ थी उसको स्पेशल जो महाकुंभ में ट्रेनें थी उनसे यात्रियों को भेज दिया गया था। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि शरद बारिक जी दिखाएं कि यहाँ पे एकदम से सन्नाटा है, कोई भीड़ नहीं है, आराम से लोग आ रहे हैं और अपने अपने गंतव्यों को जा रहे हैं, अपनी अपनी ट्रेनों को पकड़ रहे हैं।
पुलिस जरूर ज्यादा बढ़ी है, पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। और ये लंबा कॉरिडोर है जो देखिए कल खचाखच भरा हुआ था रात को घटना के बाद, वो अब खाली दिखाई दे रहा है। तो जो सामान्य दिनों में जो पैसेंजर होते हैं, जो अपने अपने स्थानों को, घरों को या जहां जिसको जाना होता है जाते हैं, वो जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से नियंत्रण में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्मों पे रस्सी लगा दिया गया है, हर एक बोगी के बाहर पुलिस खड़ी है। साथ ही साथ जितनी भी सीढ़ियां हैं जिससे फिसल कर कल महिला गिरी और उसके बाद भगदड़ की स्थिति बनी, वो अब चीजें नहीं है, हर सीढ़ियों के पास पुलिस तैनात है। तो प्रशासन ने, रेल प्रशासन ने, रेल मंत्रालय ने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही जल्दी चीजों को तुरंत सामान्य कर लिया गया। और जो दुखद घटना घटी वो जरूर एक बड़ा सवाल है और उसकी जांच हो रही है। कमेटी बैठ गई है, कमेटी के लोग भी आज सुबह रेलवे स्टेशन पे आए थे और उसके बाद अब जांच चलेगी। जांच के बाद क्या परिणाम आता है, ये इसका इंतजार हमें और हमारे दर्शकों को करना होगा। बिल्कुल रमेश, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। एक बहुत अलग तरीके की खबर सामने आ रही है, तमाम रिपोर्ट्स को भी हम देख पा रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा सवाल है कि पर्याप्त आरपीएफ की तैनाती नहीं थी। अगर रेलवे पुलिस फोर्स की पर्याप्त तैनाती नहीं थी तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में जो रेलवे के तमाम अधिकारी हैं वो वाकई में पूरी तरीके से फेल हो रहे? और इस बात का भी बार बार जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से एक बात कही जा रही है कि आखिरकार जो भी रेलवे के अधिकारी होंगे कोई नहीं बचेगा। देखिए, ये कहना कि नहीं पुलिस नहीं थी, ये अलग बात है कि जो सामान्य रूटीन जो सिक्योरिटी होती है, रूटीन जो पुलिस का मेरा कहना ही मतलब, मेरे कहने का ही मतलब है कि पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी नहीं थी। जितनी पर्याप्त होनी चाहिए थी पुलिस उतनी मौजूद नहीं थी क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। और आपको पता है कि अलग अलग अमृत स्नान के जरिए अगर लोग पहुंच रहे हैं तो वाकई में आप लोगों की मौजूदगी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। मेरे कहने का ही मतलब है। नहीं, पुलिस के अधिकारियों से जब मेरी बात हुई, उनका कहना था कि जो सामान्य जो डेली जो पुलिस की सिक्योरिटी होती है वो पूरी तरह से थी। और लोग भी कह रहे थे कि पुलिस थी, पर पुलिस जब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, आप एक पुलिस 1000 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की संख्या लगातार बढ़ती गई, लोगों की संख्या 1 घंटे में 1500 जनरल टिकट बिक के और उससे ज्यादा बेटिकट लोग थे। तमाम लोगों से रात में बात हुई, उनके पास टिकट ही नहीं था। जब मैंने कहा टिकट दिखाइए आपकी कहाँ, तो कहने हम बेटिकट यात्रा करना चाहते थे। तो कई बार इस तरह के गलत लोग भी रेल में यात्रा करते हैं, जो बिना टिकट यात्रा करते हैं, तो वो इस तरह के भीड़ में फायदा उठाते हैं। ये ऐसा नहीं है जैसे पहले भी हमारी एंकर कह रही थी कि खिड़की से लोग घुस रहे थे। ये पहली बार खिड़की से घुसने की क्रिया नहीं हो रही है। खिड़की से हमेशा यूपी बिहार जो ट्रेनें जाती हैं, लोग खिड़की से घुसकर जल्दी से सीट कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि सीटें नहीं मिलती है। आपने जनरल की स्थिति देखी नहीं है। जनरल में लोग अपने गमछे को बांध देते हैं और उसमें बैठ के यात्रा करते हैं, बाथरूम भरे रहते हैं। ये सिर्फ जनरल की बात नहीं है, जब भीड़ होती है ना तो ये हालत स्लीपर की भी होती है। मेला और दीपावली में आप जाइए, छठ पूजा में जाइए, तो ये हालत आपको हमेशा दिखाई देती है। तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि लोग खिड़की से घुस रहे हैं, लोग गेट पे भीड़ लगी है। ये रेलवे में इतनी ज़्यादा लोड है, 51 करोड़ लोग महाकुंभ स्नान किए हैं, इसमें एक बड़ी संख्या को ले जाने में रेलवे का योगदान है। तो रेलवे ने बहुत मेहनत किया, रात दिन अधिकारी काम कर रहे हैं, रेलवे के लोग काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कल एक दुखद घटना घटी और उसमें कहीं ना कहीं 18 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, पर रेल प्रशासन ने उसको 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें कंट्रोल में कर लिया था। बिल्कुल, रेल प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया था और इस बात का जिक्र खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी ट्वीट में भी किया है बीती रात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार अगर इस तरीके की घटनाएं, तमाम घटनाओं के बाद भी अगर सबक नहीं लिया जाता है तो इसके पीछे की वजह क्या है? और अगर पीछे की वजह अधिकारियों को अभी भी समझ में नहीं आती तो सबसे बड़ा सवाल है कि कब तक ऐसे भारत में रेलवे स्टेशन पर हादसे और घटनाएं होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रमेश।